वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ना वो अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया है, बिकॉज़ आज हम जा रहे हैं अजान की अपॉइंटमेंट पर और वो है सिटी में, और उसके बाद हम जाएंगे हैरड्स, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल है, जहाँ से माइकल जैक्सन जो था ना वो शॉपिंग करता था। तो माइकल जैक्सन जिस दिन शॉपिंग करता था ना उस दिन कोई और शॉपिंग नहीं वहाँ पे कर सकता था। तो अब आप देख सकते हैं कि वो उस दिन का सारा पे करता था जिस दिन उसने शॉपिंग करनी होती, कितना बहुत ज़्यादा रिच था। तो चले जी, आप लोग एक्साइटेड हैं, चलें अब एंड तक आपने वीडियो देखनी है और फिर देखते हैं भी कैसा है। वहाँ पे एक एक चीज़ जो है ना हज़ारों में है, और फिर एंड तक मेरी वीडियो देखें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। हमें टूर यहाँ ट्रेन्स लेनी थी, एक ओवरग्राउंड एक अंडरग्राउंड। तो यहाँ से हम ओवरग्राउंड के बाद अंडरग्राउंड में पहुँच गए थे। तो आगे से जिस स्टेशन पे हम पहुँचे थे वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, ये एक्सीलेटर थी। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मैं और अजान मेरे साथ था। तो उसकी पुश चेयर के साथ उसको ऊपर लेके जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको मैंने पुश चेयर से निकाल ले, उसका हाथ पकड़ ले, किसी को कहा कि उसका हाथ पकड़ लो, और साथ में मैंने फिर पुश चेयर को होल्ड कर लिया। तो कुछ स्टेशंस ऐसे हैं जिनके ऊपर लिफ्ट नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम जो स्टेशन था ये हॉस्पिटल के बिल्कुल पास था, तो इसलिए हमें इसी स्टेशन पर उतरना था। तो क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आए थे तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो स्टेशन से उतरते ही यहाँ पे पास सेंसबरी थी, और सेंसबरी में हम आ गए हैं। यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस था, और यहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी कि अगर आप कोई भी ड्रिंक लेते हैं ना, ऑरेंज जूस या कोई भी ड्रिंक, तो उसके साथ आपको मील के अंदर डिस्काउंट मिलना था। तो हमने 2 ऑरेंज जूस की जो फ्रेश बोतल थी वो यहाँ से फ़िल कर ली, और साथ में हमने 2 सैंडविचेस बाय करने थे, और एक स्नैक जो था हमें फ्री में मिलना था। तो हमने एक एग सैंडविच बाय कर लिया था और एक हमने चीज़ सैंडविच बाय कर लिया था, क्योंकि अजान कर रहा था मैंने चीज़ सैंडविच खाना है और मैंने एग सैंडविच खाना था। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे हलाल तो और कुछ था ही नहीं और अर्ली मॉर्निंग थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि हम कुछ हेल्दी ले लेते हैं। और साथ में फिर हमें एक क्रिस्प ले ली थी और एक हमने चॉकलेट बाय कर ली थी। और फिर हम उस हॉस्पिटल के बाहर बैठ के हमने खा लिया था, क्योंकि 10 o'clock पर अपॉइंटमेंट थी। और हॉस्पिटल की मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि फिर यहाँ पे ना माइंड बहुत ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे हम हॉस्पिटल आ गए थे और हम वहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी यहाँ पे आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो उन्होंने ना बच्चों की प्ले के लिए एक सेक्शन बनाया होता है, कलरिंग या उधर टॉयज़ रखे होते हैं, तो वो इजीली वहाँ पे प्ले करते रहते हैं। बेशक आप बैंक में चले जाओ और कहीं भी चले जाओ, डॉक्टर के चले जाओ, तो वहाँ पे प्ले एरिया बना होता है और बच्चे उसके अंदर बिज़ी हो जाते हैं, फिर वो तंग नहीं करते। तो हॉस्पिटल के बाद हम बस चेंज करके, तो हमें तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे, तो हम हैरड्स पहुँच गए थे। और हैरड्स पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि बाहर की थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ और थोड़ा सा आपको बाहर से भी दिखा दूँ कैसा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो शॉपिंग सेंटर है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो ब्रांड्स बहुत ज़्यादा जिनकी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं वो हैं, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स तो थे ही नहीं, और बहुत सारे ब्रांड का तो मुझे यहाँ पे आके आइडिया हुआ था। वैसे तो मैं यहाँ पे 3rd टाइम आ रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि चलो मैं हॉस्पिटल तो जा रही हूँ तो आपके लिए भी वीडियो भी शूट कर लूँ और साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊँ कि हैरड्स कैसा है, जहाँ से माइकल जैक्सन शॉपिंग करता था। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं और बहुत तो मैंने जो हाई फाई लोग वो आते हैं बहुत सारे, तो मैंने सोचा था मैं यहाँ से ट्राई करके, तो मैंने भी 1-2 चीज़ें बाय करनी थी, तो मैंने सोचा कि हर तरह का ब्रांड था मेकअप का, तो वो यहाँ पे ट्राई भी कर रहे थे आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो मैं यहाँ पे ना ले लेती हूँ फाउंडेशन। तो फिर उसने मुझे कहा कि आप बैठो, मैं आपकी स्किन टोन के साथ
मैचिंग कर देती हूँ। लेकिन वो जो ट्राई कर रही थी ना वो मेरी स्किन के ऊपर थोड़ी डार्क शेड थी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो थोड़ी डार्क शेड पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारा जो है ना कलर फेयर लगे। हालांकि मेरा कलर जो है बिल्कुल फेयर है, लेकिन मुझे उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए थी। जो वो मुझे ट्राई करवा रही थी ना फाउंडेशन, उसका थोड़ा डल कलर था, फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फाउंडेशन मैच करके अपनी स्किन टोन से तो ले ली थी। तो यहाँ पे है ना मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगी कि देखें, इंसान को कभी भी किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, या ये नहीं सोचना चाहिए। अपना इंसान को सबसे पहले अपने आप को ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपनी इंसान को। अगर आपकी वैल्यू आपकी नज़र में ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू सबकी नज़र में ज़्यादा है। ये कभी भी ना सोचें कि हम किसी से कमतर हैं। ऐसे मैं हायर्स में आई थी तो मैं ये सोच रही थी कि देखो अल्लाह ताला ने कई लोगों को बहुत ज़्यादा नवाजा है, और अगर हम उनको देख के सोचें कि हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या ये शॉपिंग सेंटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम यहाँ से कुछ नहीं बाय करके जाएंगे, तो ये एक एहसास से कमतरी हो जाती है जो हम अपने अंदर पाल लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक ले लेनी चाहिए बजाय कि आप अपने आप को, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि किसी दूसरे की तरफ देख के और फील करना शुरू कर देते हैं कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर वो ना अपनी इस्तात से ज़्यादा बढ़कर वो चीज़ बाय करना चाहते हैं। इसमें ना उनको ही होती है प्रॉब्लम या परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने बजट से ओवर हो के या 2-3 मंथ की जो है बजट वो अपना ख़राब कर लेते हैं, और वो फिर टेंशन में आ जाते हैं। तो इंसान को हमेशा अपने बजट में रहकर, जो इंसान अपने बजट में रह के ले सकता है वो ले ले, और इंसान को अपने से नीचे देखना चाहिए, ना कि ऊपर देखना चाहिए कि ये बंदा जो है ये बाय कर सकता है। देखो, इंसान को अल्लाह ताला ने दिया है, हमें उसका हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और हम बहुत सारे लोगों से अच्छे हैं, हम अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हमारे अपने हाथ पाँव हैं, हम डिसेबल नहीं हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत सारे लोग थे जो कि यहाँ से ढेरों शॉपिंग करके जा रहे थे, लेकिन देखो अगर मैं उनको देखूँ और ये सोचूँ कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं हो, और मैं यहाँ पे सिर्फ जो करने आई हूँ वो मैं इंजॉय भी ना करूँ, एक्सप्लोर भी ना करूँ, जो मैं करने आई थी अपना टाइम वेस्ट करूँ और परेशान हो के चली जाऊँ, तो इसमें मेरा ही नुकसान है, उन लोगों का नुकसान नहीं है। और इंसान जो है दूसरे को देख के अगर सोचे कि मैं ये बाय नहीं कर सकता, तो वो जौन सा मोमेंट है वो आप इंजॉय नहीं कर सकते। जो आपके पास है आप उस चीज़ को इंजॉय करो, उस चीज़ में आप खुश रहो, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज देता है। इंसान को अपनी उस चीज़ में ही रहना चाहिए। हम बहुत दफ़ा सोचते हैं कि फ़लाना बंदा खुश है, और हम उसको क्यों देख रहे हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं ना, तो हम खुद परेशान हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं देखते हैं, हम दूसरों की लाइफ, यहाँ की जो ज़िंदगी है ना, ओवरऑल पाकिस्तान से जितने भी लोग बाहर आते हैं उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि वो किसी की तरफ देखते ही नहीं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकें, क्योंकि वो सारा दिन, औरतें जो हैं बच्चों को स्कूल भेजने, लाने, घर के काम करने, ग्रोसरी करने में बिज़ी होती हैं। उनको टाइम ही नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स से या सिस्टर से, बहन भाइयों से बातें कर लें, क्योंकि वो अपनी फैमिली में ही बिज़ी हैं। जब हम अपनी फैमिली में बिज़ी रहते हैं तो हमारा इन चीज़ों की तरफ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। और यहाँ की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, हैडर्स के अंदर ना डिफरेंट उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं। हर सेक्शन जो है सेपरेट है, फूड कोर्ट सेपरेट है, चॉकलेट का सेक्शन जो है सेपरेट है, और उसके ऊपर प्रॉपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये वाला सेक्शन है। तो यहाँ से मैंने तो एक परफ्यूम बाय किया था और एक मैंने फाउंडेशन बाय की थी, और जब भी मैं हैरड्स आती हूँ तो मैं यहाँ से चॉकलेट्स लाजमी बाय करती हूँ। तो बहुत सारे परफ्यूम्स के ब्रांड जो यहाँ पे थे ही नहीं, तो मैंने ब्लैक ओपियम लेना ही था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और इस जो शॉपिंग सेंटर है इसके 6 फ्लोर थे, तो कभी भी जितनी बार भी मैं आई हूँ ना, मैं कभी भी पूरे फ्लोर्स घूम कर नहीं गई। तकरीबन मुझे 3 से 4 घंटे यहाँ पे लग जाते हैं, और इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि पूरे फ्लोर जो है ना मैंने कभी भी विज़िट नहीं किए हैं।
और यहाँ की लिफ्ट भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत और एक्सपेंसिव थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ की एक एक चीज़ जो है ना उन्होंने बहुत उसके ऊपर पैसा लगाया है, उसके ऊपर अच्छी बनाई हुई है चीज़। और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लेकिन हम बीच में थक भी गए थे। तो फूड कोर्ट जो है सेपरेट है, ब्यूटी का सेपरेट है, और कपड़ों का सेपरेट है, फर्नीचर का सेपरेट है, बच्चों के टॉयज़ का फ्लोर जो है वो सेपरेट है। सब सेक्शंस सेपरेट थे। तो यहाँ पे हम आ गए थे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे वुमेंस की क्लोथिंग थी, वुमेन की सारी जो चीज़ें थी वो थी। तो यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैंने हर एक चीज़ की प्राइस नहीं की, लेकिन इस कुछ की थी मैंने प्राइस, जो मैंने कहा सोचा आप लोगों को दिखाऊँ ताकि आपको पता लगे। तो ये कुछ था 7,500 का ये ड्रेस था। ठीक है, इस ड्रेस में तो कुछ था नहीं, बस ब्रांड ही है। जो लोग पहनते हैं वो ये भी पहनते होंगे, ये ड्रेस भी वो अफोर्ड कर सकते होंगे, तो वो पहनते होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक दो चीज़ों की प्राइस सिर्फ आपको दिखाने के लिए शूट की थी वीडियो, ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैं ना जो कह रही हूँ वो झूठ नहीं है, बिल्कुल सही है। तो माइकल कोर का जो था ना वो ब्रांड तो था ही नहीं इसके अंदर, ना इसके अंदर गैस था ना। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे माइकल कोर्स और टेड बेकर्स भी होंगे, पर वो वाले ब्रांड्स नहीं थे यहाँ पे। वो ना हैरिड्स के बाहर जो है ना गैस और बाकी जो ऑल ज़ारा सारे ब्रांड जो थे ना, ये हैरिड्स के बाहर जो सामने वाला रोड है ना ऑपोजिट, उनके ऊपर थे। तो उनकी वीडियो तो मैं शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने आज सिर्फ हैरिड्स की वीडियो शूट करनी थी। इधर ही मैं घूम के थक गई थी, क्योंकि पहले मैं हॉस्पिटल गई और फिर यहाँ पे आई, फिर ट्रेन का सफ़र, तो बहुत ज़्यादा ना थकावट हो गई थी। और अजान जो था ना हैरिड्स में आके बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मा मुझे प्ले एरिया में लेके जाओ, लेकिन यहाँ पे प्ले एरिया नहीं था। हाँ, मैंने उसे कहा था कि चलो मैं तुम्हें टॉयज़ वाले सेक्शन में लेके जाऊँगी। फिर मैंने सोचा इसको सबसे ज़्यादा एंड पे टॉयज़ वाले सेक्शन में लेके जाऊँगी, क्योंकि इसने यहाँ वहाँ जाते ही मुझे कहना है मुझे ये भी ले दो, वो भी ले दे, और फिर तंग करेगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना एक्सप्लोर कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं इसको तो उसके बाद मैं इसको वहाँ लेके जाऊँगी। फिर मैंने इसको पुशचर में ही बैठाए रखा, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था अब एक हाथ से वीडियो शूट करना, दूसरे हाथ से पुशचर को चलाना और इसको भी पकड़ना, क्योंकि मैंने कहा कहीं ये लॉस्ट ना हो जाए। तो इसलिए फिर ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखने में तो आप लोग बहुत वीडियो देखते रहते हो, लाइक शेयर करते नहीं हो। इतना इजी नहीं होता वीडियो बनाना, उसके साथ कि जो बैक एंड की प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको मैं दिखा नहीं सकती कि किस तरह मैं ये सारा वीडियो भी शूट कर रही थी। तो साथ में ना मेरी मोबाइल की बैटरी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा लो हो गई थी, क्योंकि एक तो मैं मैप लगा के आई थी घर से, और दूसरा अजान का जो था ना फ़ोन आईपैड वो भी मेरे ना हॉटस्पॉट के साथ चल रहा था, दूसरा मैं वीडियो भी बना रही थी। तो यहाँ की ना एक्सीलेटर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि इनके ऊपर से जाऊँ, पर पुशचेयर के साथ तो मैं इनके ऊपर नहीं जा सकती थी, तो लिफ्ट यूज़ की। लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ से ना मैं वीडियो ऊपर जाके शूट करूँ, लेकिन हाँ कभी किसी के साथ आई तो फिर मैं ये भी बनाऊँगी। और फिर मैं आ गई थी अपने मोस्ट फेवरेट सेक्शन में, होम में। पता नहीं इंसान के वक्त के साथ साथ जो है ना आदतें और इंसान की चॉइस जो है ना वो बदलती रहती हैं। शादी से पहले लड़कियां जो है ना फ़ैशन करती हैं, फ़ैशन तो अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन शादी के बाद इंसान की जो पसंद है ना वो बदल जाती हैं। तो अब मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो क्रॉकरी की तरफ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि दिल करता है कि घर में ना अच्छी अच्छी क्रॉकरी हो। तो इस सबसे ज़्यादा वीडियो जो है मैंने यहाँ पे बनाई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत डेकोर की चीज़ें हैं, बर्तन, बहुत अच्छी चीज़ें थी। दिल कर रहा था कि सब ले लो। तो मैंने कहा चलो ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है, यहाँ पे मैं वीडियो ज़रूर ज़्यादा बनाऊँगी। बाकी तो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट की, थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करके मेरी जो गैलरी है ना वो फुल हो गई। उसके बाद मैंने छोटे छोटे क्लिप्स किए ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाए इतनी लंबी वीडियो देख के। तो जितना आज टेम्परेचर था ना 32 डिग्री टेम्परेचर था आज,
तो वो जो 2 o'clock से तकरीबन हम यहाँ पे 3 o'clock आए थे और हम यहाँ पे तकरीबन 6 o'clock तक रहे। तो वो जो टाइम था ना वो हमने तकरीबन आधा यहीं पे स्पेंड कर लिया। उसके बाद जाके थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस के अंदर भी इतनी ज़्यादा सफोकेशन थी, लेकिन वो 3-4 घंटे हमारे आसानी से गुजर गए। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आप कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको अच्छी वीडियोस मेरे व्लॉग्स में मिलती रहें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। तो अब देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्रोकरी है। गोल्डन तो वैसे भी अट्रैक्ट करती है ये सारी चीज़ें। तो मैंने ये फिर कुछ देर बीच में ना अपना मोबाइल भी चार्ज किया था। मैं ढूंढ रही थी कि चार्जर कहाँ से चार्ज करूँ, क्योंकि वापसी पे फिर मैंने ना मैप लगा के जाना था। तो मैं ना वीडियो शूट करने के ना बाद लिफ्ट के साथ फाइनली मुझे ना एक जगह मिल गई थी, बिल्कुल लिफ्ट के साथ ना वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बना हुआ था। फिर मैं ना वहाँ तकरीबन आधा पौना घंटा बैठी फ्लोर के ऊपर ही, और वहाँ से मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया ताकि मैं मज़ीद आपके लिए वीडियो बना सकूँ। तो ये अब हम आ गए थे बेड वाले सेक्शन में। यहाँ पे बहुत सारी बेडशीट थी, यहाँ सारा बेडशीट का ही सेक्शन था। और उसके बाद फिर हमने जाना था फर्नीचर वाली साइड पे। फर्नीचर वाली साइड में सारा जो बहुत ज़्यादा फर्नीचर था, बेड, सोफ़ा वगैरह ये सब। तो वो सामने जो है ना वो है कैफ़े। तो जिन लोगों को था ना भूख वगैरह लगी या स्नैक्स वगैरह किसी ने लेने, तो वो यहाँ से बैठ के ले रहे थे। और यहाँ पे सारी ये कॉफ़ी मशीन्स थी और मशीनरी सारी थी यहाँ पे अवेलेबल। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मशीनरीज़ ले रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा बैग भर के शॉपिंग की। खैर, मैंने यहाँ से एक बताया आपको मैंने कि मैंने ना यहाँ से जेलीज़ बाई की हैं, और दूसरा मैंने यहाँ से ना नार्स की फाउंडेशन बाई की, और तीसरा मैंने यहाँ से परफ्यूम बाई की। तो फिर मैं आपको व्लॉग के एंड में ना वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी। तो तब तक आप यहाँ पे एंजॉय करें व्लॉग को, और आप लोग बताएं कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में बताएं, और ताकि मुझे आइडिया होगा मेरी जो वीडियो वो कहाँ देखी जा रही है। तो ये अब आ गए हैं हम आयरन के सेक्शन में, और स्टीमर था यहाँ पे, और ये थे किचन की चीज़ें आ गई यहाँ पे। फिर बर्तन आ गए हैं दोबारा से। ये जो पहले चलते थे ना पित्तल के बर्तन, उस तरह के स्टाइल में उन्होंने बनाए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये पित्तल है। देखो, पहले के लोग जो यहाँ यही बर्तन यूज़ करते थे, अब उनको ओल्ड फैशन समझा जाता है, लेकिन यही चीज़ें जो हैं अब बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स के अंदर पुराने ट्रेंड को लेके आते हैं। ट्रेंड तो कभी भी पुराना ज़माने का जो होता है वो वापस आता है, बेशक वो क्लॉथिंग का हो या बर्तनों का या शूज़ का, बैग का, कुछ भी, वो ट्रेंड्स वापस आते हैं कुछ सालों के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे ना पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ना वो यहाँ पे कुछ ही हैरर्स के कुछ ही डिस्टेंस पर है। तो पहली दफ़ा तो हम स्पेशली हैरर्स विज़िट करने आए थे। तो सेकंड टाइम जब मैं ना एम्बेसी आई थी अपना पासपोर्ट बनाने के लिए, तो फिर मैंने विज़िट किया था, और थर्ड टाइम मैं आज आई हूँ। तो ये जो है ना मेन सिटी के अंदर है, और यहाँ पे ना बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और मतलब कि यहाँ पे ना मेन सिटी के अंदर ये बनाया हुआ है। और साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि अगर आप टूरिस्ट अगर एक चीज़ देखकर दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो वो देख लेते हैं। और अगर मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेशली आप हैरर्स ही देखने आए हो तो उसके बाद आप कुछ नहीं जा सकते। हैरर्स में आप घूम के इतना थक जाते हो कि आप कहीं और जाने के विज़िट करने के काबिल ही नहीं रहते, आपकी टांगें जो है ना बस हो जाती हैं। तो लेकिन ये है कि साथ साथ ही हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ डिस्टेंस के ऊपर बस आप यूज़ कर सकते हो या ट्रेन यूज़ कर सकते हो। तो हैरर्स के साथ ही ना अंडरग्राउंड स्टेशन है, तो मैंने वापसी पर यहीं से ट्रेन लेकर जाना था, लेकिन वो है क्या हुआ कि यहाँ पे ना स्टेयर्स थी, तो फिर दोबारा से ना मुझे अजान को पोस्चर से निकालना पड़ा, और फिर मैं पोस्चर को उठा के ना दोबारा से लेके गई। तो अब हम आ गए थे ये म्यूज़िक वाले सेक्शन पर। तो यहाँ ना अजान पोस्चर में से निकल के ना उतर गया और कहता है कि मामा
मुझे उतार दो, क्योंकि उसका ना म्यूज़िक बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वो ट्राई कर रहा था। तो हुआ क्या कि पियानो ना उन्होंने ऑटो पे लगाया हुआ था, लेकिन जब ना अज़ान ने ट्राई किया ना, तो वो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा उसका ना शोर हो रहा था और वो ना मुझे गोलियाँ डालने लग गया, क्योंकि ओबियसली उन्होंने अपने हिसाब से ना उसको ऑटो पे लगाया था, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसका वॉल्यूम भी सेट किया हुआ था। लेकिन जब अज़ान ने बटन उसके प्रेस किए ना, तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जा रहा था, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील हुआ और फिर मैंने अज़ान को भी डांट दिया कि ना तुम ऐसे पंगे क्यों ले रहे हो। तो अब हम आ गए थे ये सोफ़े वाले सेक्शन में, और यहाँ पे हमने वीडियो शूट की, थोड़ा सा हमने रेस्ट भी किया। तो अज़ान को ना थोड़े से जो फ्लफ़ी से होते हैं ना सोफ़े या कुछ भी कहो चीज़, वो चेयर्स वो उनको ट्राई कर रहा था और उन पे एंजॉय कर रहा था। हमने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट किए, यहाँ पे थोड़ा देर हमने रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम दोबारा से वीडियो शूट करने लग गए, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ये जो इसके बाद हमने फ़ाइनल एक ही सेक्शन में जाना है, वो टॉयज़ वाले सेक्शन में, क्योंकि यहाँ मेरी टांगों की इतनी ज़्यादा बस हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकती। इसके बाद हम ना ऊपर चले गए थे 3rd फ्लोर पर, जो कि हमारा फ़ाइनल और एंड था। और वहाँ पे सारे टॉयज़ थे और बेबी की क्लॉथिंग वगैरह सब थी। तो वहाँ पे हमने वीडियो शूट की, और उसके बाद हमने ना आइसक्रीम खाई बाहर जाके। तो साथ ही फिर हमने ना कुछ खाने को ढूँढा जो कि लाइक हलाल होता और हम खा भी लेते। तो फिर हमने ना हल्का फुल्का खा लिया। उसके बाद हम घर चले गए। घर जाके तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, और बस फिर मैंने रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद मैंने 2-3 दिन मज़ीद रेस्ट किया कि अब मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। और यहाँ पे ना देख सकते हैं इतने बड़े टेडी रखे हुए थे, इतने बड़े सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए थे। इस टेडी की मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ प्राइस शेयर करूँ। ये था 3500 का टेडी, बिग वाला। और फिर हमने थोड़ी सी वीडियो शूट की है चाइल्ड क्लॉथिंग की, शूज़ की, यहाँ पे पुश चेयर्स थी, और बस बच्चों की यहाँ सारी चीज़ें थी ब्रांडेड। तो बहुत सारी यहाँ पे पुश चेयर्स भी थी, और उनका फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह, यहाँ पे सब पूरा इनका वही सेक्शन था। और इसी फ्लोर पर ना बच्चों के टॉयज़ भी थे। तो अब अज़ान जो था ना वो ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हो रहा था कि वो कह रहा था कि मामा चलो टॉयज़ वाली साइड पर चलें। तो फिर अब हम टॉयज़ वाली साइड पर जा रहे थे, और वहाँ पे थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट की। और यहाँ पर ना अज़ान की ना कुरान क्लास का भी टाइम हो गया था, क्योंकि वो ना मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 डेज़ उसकी कुरान क्लास होती है। तो क्योंकि बीच में ना जो इस्लामिक हॉलीडेज़ भी आ जाती हैं, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे टॉयज़ का थोड़ा उसको दिखा दूँ। तो उसके बाद ना फिर मैंने इसको ना हैरिट्स के बाहर जाके इसकी कुरान क्लास करवाई, और उसके वो ना मेरे फ़ोन पे होनी थी। तो मैंने कहा चलो ये एरिया कवर कर लूँ, तो उसके बाद चलते हैं। तो आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो उसके बाद ना यहाँ से साथ ही आर्टिफिशियल आइस थी, तो वो ना उसकी वो बता रहा था कि एक पैकेट को ना उन्होंने पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स किया, तो वो बहुत ज़्यादा ना आर्टिफिशियल आइस हो बन गई थी। तो ना बच्चे बहुत ज़्यादा ना उसके अंदर एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी ना उसके अंदर हाथ डाल के देखती हूँ कि इतना ज़्यादा क्या है। वो जब मैंने चेक किया तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, इतना मज़ा आ रहा था ना उसके अंदर। और यहाँ पे हम आ गए थे जी ये इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ का व्लॉग जो है ना आज यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो मेरी वीडियो देखेंगे। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।